आखिरकार वो समय आ ही गया जिसको सबको बेसब्री से इंतजार था। चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया। हमारे देश में लोकतंत्र का महापर्व आने वाला है। चुनाव कुल 7 चरणों में संपन्न होंगे। पहला चरण 19 अप्रैल, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा चरण 20 मई, छठवां चरण 25 मई, सातवां चरण 1 जून को संपन्न हो। और वो आखिरी घड़ी जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, 4 जून को चुनाव के परिणाम आएंगे, जिस दिन देश को पता चल जाएगा कि अगला प्रधानमंत्री देश का कौन होगा। चुनाव आयोग ने दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनावी तारीखों का ऐलान किया, लेकिन एक बार फिर चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी के सवाल पर बचते हुए दिखा, क्योंकि जब एक पत्रकार ने पूछा कि मोदी जब हेट स्पीच देते हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, लेकिन विपक्ष जब हेट स्पीच करता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। इस पर सुनिए जरा चुनाव आयोग ने जवाब क्या दिया। कभी एक ले लीजिए उनका भी। You had said in your speech that there should be no hate speech. There will be a calibrated approach to code violations. But there have been several complaints against the Prime Minister and Amit Shah, but none of the EC has not taken action against them. But you have taken action against the opposition leaders. So even if you take a calibrated approach, so won't it be the opposition leaders who get picked up more, who will get notice from you more than the ruling party leaders? प्रश्न पूछा जिसमें आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम बायस्ड होके किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, किसी के खिलाफ नहीं लेते। यही आप प्रश्न बेसिकली पूछना चाह रही हैं। पूछना नहीं चाह रही हैं, आरोप लगा रही हैं, जिसका मुझे जवाब आपको देना चाहिए। करेक्ट, वेरी राइट, यू हैव ए क्वेश्चन राइट टू आस्क। आप पिछले 8, 10, 11 इलेक्शंस की सारे आरोप जितने हमारे पास आए हैं वो सबको एक बार पढ़िए। सबको पढ़ने के बाद सबके नोटिसेस देखिए जो हमने दिए हैं। उसमें जहां जहां कोई भी वायलेशन एस्टेब्लिश होता हो, उस नोटिस के बाद जवाब आने के बाद भी हमने ऐसा नहीं है सब में कार्रवाई की है। वी आर वेरी, एज आई सेड, दे आर काइंड ऑफ ए मोरल सेंसर विच वी हैव इन द बिगिनिंग इशूड। और जिस किसी के भी खिलाफ में अगर कहीं भी कोई केस बनेगा, हाउसएवर हाई स्टार कैंपेनर ही और शी में बी, we will not sit back, we will take action. यही नहीं, चुनाव आयोग ईवीएम के सवाल पर भी बचते हुए दिखा। जब ईवीएम पर सवाल किया गया तो चुनाव आयोग ने उसे घुमा फिरा कर जवाब दिया। जरा सुनिए चुनाव आयोग ने जवाब क्या दिया ईवीएम पे। जितनी बार हमसे आप पूछेंगे उतनी बार हम उसका एक क्वेश्चन लेके आपको FAQs में डाल देंगे। 100+ क्वेश्चन है। और भाई, political parties have come into existence because of the EVMs. There are many smaller political parties which in the age of the ballot papers might have not come into the existence. It was the fairness and the political parties know in the heart of their hearts. सब EVMs का 3 बार मॉक पोल होता है, कैंडिडेट्स के सामने में होता है। फिर भी अगर कुछ आप किताब लाए हैं, किसी के पास है क्या? एक हमने किताब भी बनाई है, एक जितने लीगल केसेस, 40 केस, देखिए, दीज आर 40 केसेस ऑन ईवीएम। इसमें FAQ भी है, आप सब लीजिए इस किताब को हमसे। इसमें FAQ भी है और इसमें फ्लो चार्ट्स भी हैं। देखिए, हमारी वेबसाइट पे है ये। थोड़ा पढ़ने का तो कष्ट करिए, खासतौर से जो एक्सपर्ट महोदय हैं, वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ, मतलब कंट्री में कोई भी बन जाता है, किसी पे कोई रोक नहीं है। हमने इसमें चार्ट भी लगाया है कि कितनी बार सत्ता में रहने वाली पार्टियां ईवीएम ने बदल दी। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो।
बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? कितने दिन? EVMs are 100% safe, 100% sure. We know now. In last 2 years, again, we have done large number of improvements. एक EVM की नंबर जो भी किस बूथ पे जाएगी वो कैंडिडेट को दिया जाएगा, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया लेकिन बहुत से सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड का भी मुद्दा उठाया गया लेकिन चुनाव आयोग ने उसका भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। आखिर चुनाव आयोग भी नौकरशाह है और वो सरकार से बंधा हुआ है, तो स्पष्ट जवाब कैसे देता। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि इस बार के चुनाव में किसी प्रकार की लापरवाही बरती नहीं जाएगी। आखिरकार ये बात कहने और सुनने में अच्छी लगती है। हम सभी को पता है कि चुनाव कैसे होंगे और कैसे होते आए हैं, तो हमें सोचना है कि आगे चल के कौन सी सरकार हमारे लिए अच्छी है। तो अभी से कमर कस लीजिए या तैयारी कर लीजिए और सोचिए कि आगे चल के कौन सी सरकार बनानी है और किसको प्रधानमंत्री बनाना है। आप अपने स्वविवेक का यूज कीजिएगा, किसी भी धर्म और जाति से हटकर वोट डालिएगा, क्योंकि आपका वोट ही आपका भविष्य तय करेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।